एक दिन में तबाही मचा देता है। भाई ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में तुमने टारगेट सेट कर लिया मुझे 18 घंटे पढ़ना है या 20 घंटे। हाँ पढ़ता है, उसमें जोश होता है, जुनून होता है। गाँवों से बच्चे निकल के आते हैं, क्या करना है, कंपटीशन करना है। कंपटीशन में क्या कोई भी हो या कोई तो कोई भी होता है, कोई का कोई अंत होता है क्या। अब ये नहीं पता हमको करना क्या है क्या नहीं करना है। कहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और उसको तो टिक करना होता है। कहना सरल होता है, नहीं करना बहुत कठिन होता है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना है। वो बहुत सारे लोग कहते हैं यार सिंपल सा होता है, टिक करना होता है, निकाल देंगे। ऐसे नहीं निकलता है भाई, लक्ष्य के प्रति समर्पित होना पड़ता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन मिलता है घर से मिलता है, परिवार से मिलता है। आप लोग जिस ईश्वर की या जिसकी प्रार्थना करते हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सुबह सुबह आप 2 मिनट के लिए उनकी प्रार्थना करो, घर वालों की, तो आपको कितना मोटिव मिलेगा। आपको पता चलेगा कैसी कड़ी धूप में मेहनत करते मम्मी पापा। आपने कह दिया कि मुझे 5,000 रुपये, तो वो कहीं से ला के 10,000 रुपये या 7,000 रुपये की व्यवस्था करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ जाए, हमारे बच्चे सपनों का साकार हो जाए। मैं एक बच्चे की कहानी सुनाऊँ। एक बच्चा था, क्योंकि घर वाले बहुत ज़्यादा बच्चे पे बिलीव करते हैं। ग्वालियर में पढ़ता था। वो कहता सर मेरे पास पैसा भी नहीं है बिल्कुल, मेरी आर्थिक बहुत बेकार है। तो घर से फीस लेके आता था और सर को केवल 500 रुपये जमा की होगी। वो घर से उसकी फ़ीस लगभग आ गई होगी तो 1,30,000 रुपये के लगभग आ गई होगी। अब 1,30,000 रुपये की लगभग फ़ीस आ गई तो पापा जी कहते हैं बेटा पैसा जा कहाँ रहा है। कि सर वो फ़ीस लग रही है, इतनी कैसी फ़ीस। एक दिन पापा जी आए, कोचिंग पर ले गए भाई, वहाँ देखा तो 500 रुपये जमा। अब बताओ इससे ज़्यादा धोखा क्या हो सकता है। भाई मना कर दो, मेरे पास स्टडी नहीं हो रही है, मैं घर काम कर लूँगा, लेकिन ये धोखा नहीं देना चाहिए। यहाँ भी देखते हैं हम लोग, ये कौन सी चम्बल कॉलोनी है, स्मोकिंग करते हैं, घर से फीस लेके आ रहे हैं 7,000 8,000 रुपये, कोचिंग पे 10 या 15 दिन में पढ़ने जाते हैं, स्मोकिंग करते हैं। भाई इससे बढ़िया तो ये कह दो मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे पढ़ना नहीं है, तुम्हारे साथ काम करूँगा। ऐसा धोखा नहीं करना चाहिए। और हम लोगों को घर वालों ने जब भेजा है तो उसका सही तरीके से पालन करना चाहिए। और आप कर सकते हो कि इंसान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। सबसे बेस्ट जीवन माना जाता है वो इंसान का माना जाता है। आप तो कह सकते हो हमें धूप भी लग रही है, सर्दी भी लग रही है, बच्ची कौन से कह रहे हैं बेचारे, कभी पानी नहीं मिल रहा है, कहीं भी डेथ हो जाती है उन लोगों की, आपकी लेकिन ऐसे नहीं हो सकती। तो बेस्ट जीवन माना जाता है वो इंसान का ही माना जाता है। और आप जो सोचते हैं वो हो भी सकता है, लेकिन आप उसके समर्पित होना पड़ता है। ऐसा नहीं तैयारी करने लग जाएं, करते रहते हैं। आज पढ़ लिया, सर बता भी रहे थे कि बरसाती में हट गई, ये रियलिटी बात है, यहाँ नहीं सब जगह ही हाल है। कहते हैं यार जैसी वैकेंसी आती है डांस करते हैं, फॉर्म नहीं डाला, मैंने नहीं डाला, भाई चलो फॉर्म डालते हैं। बहुत सारा झुंड बना के लाएंगे, 100-200 लोग लेके आएंगे। कंप्यूटर वालों पे देखते नहीं है, साइट बिजी हो जाती है उनके मारे। यार जब ये पहले से जागरूक हो जाए तो ये काम पहले ही हो जाए। लेकिन झुंड बना के तैयारी करना है, हाँ तैयारी करना है, 2 महीने में पेपर चुटकियों में निकलेगा, ऐसी तैयारी करेंगे। चले यार भाई तैयारी की आगे जम के बीमार पड़ गए, यार कुछ नहीं लगा, 2 महीने में क्या होगा, पेज ऐसे कितना बुक खरीद के लाएगा, इसको पढ़ना है पलट देगा, 3 दिन बाद कहता है यार बहुत हो गया, अगला नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा उसको तो मैं तबाह कर दूंगा। ठीक है भाई, वो भी तबाह करता है, उसका भी वेट करता है, यार इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, नेक्स्ट आएगा उसको तो मैं निकाल ही दूंगा। मैंने एक कहानी भी सुनाई थी तुम्हें, जो एक राजा की गति नौकरी थी और उस राजा ने कहा था, फॉर्म डाला, लोग ज़्यादा आ गए थे, उन्होंने कहा था कि जो इसकी पूँछ को पकड़ लेगा वही इस नौकरी के क्या बन जाएगा, काबिल बन जाएगा। भाई पहला मौका दिया तो एक ऐसा फुंकार आया कि सब लोग भाग गए। भाई अभी तो 2 ऑप्शन है अपने पास, सेकंड भी आया, सेकंड पे भी यही कंडीशन में बहुत ज़्यादा फुंकार निकला। अब लास्ट ऑप्शन बचा, लास्ट ऑप्शन पे एक चाहे तो मर जाएं चाहे कुछ भी करें, हम नौकरी लेके ही रहेंगे। जब तीसरा बेल आया तो उसके पूछ ही नहीं निकली। बताओ, तो ये होता है, हम लोगों में यही होता है। अभी एमपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं होता, पटवारी में होगा, पटवारी में नहीं होगा तो फॉरेस्ट में होगा, जो ऐसे यूपीएससी वाले एमपीपीएससी पे आ जाते हैं, तो यही होता है। लेकिन हम लोगों के अंदर हमें तीसरे पे जाना क्यों है, हमें तो पहले पे ही जाना है। जोश और जुनून होना चाहिए भाई, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छी बात, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मोनू है तो मोनू को इतनी खुशी नहीं होगी, लेकिन उनके माँ बाप को, परिवार को, रिश्तेदार वालों को, हम लोगों को कितनी खुशी हुई है। प्राउड फील होता है कि ये बच्चा अभी फ्रेशर माना जाता है, क्योंकि इसको 12th के बाद शायद 5 से 6 महीने टाइम मिला होगा, लॉकडाउन में ऐसी क्लास ली थी। लेकिन ये बच्चा इतना पंचुअल है, जब इसको बुलाया, चाहे तो वो रात का समय हो, रात के 11-12 बजे तक स्टडी की है, जब इसको समस्या आती है। लेकिन ये बच्चा ऐसा भी नहीं है मुझे सब कुछ आता है, फिर भी पढ़ता है, क्योंकि हर कोई सर्वज्ञ नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है स्टडी करने के लिए, और वही निकलता है जो देखो हर कोई क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन टाइमिंग का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है।
अभी इतना ताकि इसको अभी कंप्यूटर के बारे में नहीं पता कि टाइम कहाँ चलता है। जीडी का पेपर दिया है भाई साहब, और जीडी के पेपर में यही कह रहे थे सर मुझे टाइम ही नहीं दिखाता, टाइम ही नहीं दिखाता। तो बताओ, बच्चा मोबाइल से भी परिचित नहीं था, मोबाइल ही नहीं जानता, मोबाइल कभी ली नहीं है, घर पे ही स्टडी की है उसने। तो बताओ, तो अब उसमें जागरूकता आई। सेकंड नंबर पे उसने वो भी पेपर निकलता 25 नंबर का, जो सब्जेक्ट है वो हिंदी को छोड़ के आया था, लेकिन अब समझदारी आई उसमें, देखा तो टाइम तो लगता है। आप सोचो कि 1 महीने का भोजन आप 2 दिन में खा सकते हो भाई, खा भी लिया तो मुझे लग रहा है कि कहीं झेलेगा नहीं, ग्वालियर इंदौर भर्ती करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को हर किसी के लिए टाइम देना पड़ता है हम लोगों को, और टाइम के साथ आप करोगे। ये बैच स्टार्ट हो रहा है वो अपना 8 से 10 बजे के लिए हो रहा है, और एक रेगुलर बैच रहेगा। और ये बैच आपका ये नहीं कि टारगेट बैच होगा, ये बैच बहुत शानदार होगा। जो बच्चा इसमें टिक गया 6 महीने, आपका सिलेक्शन 100% होगा, दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि पंचुअल होना पड़ता है। शादी तो भाई रोज़ाना आती है, बरसात भी रोज़ाना होती है, धूप भी रोज़ाना होती है। तो इन चीज़ों को हमें नहीं देखना है, हमें तो केवल यही देखना है कि अपना टाइम क्या है कोचिंग का और कब जाना है। इन बातों का ध्यान रखना। मैं एक शेर सुनाऊंगा, उसको ध्यान से सुनना कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब स्टूडेंट और टीचर के आग लगी हो सीने में। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। और मोटिव तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो मोटिव आपको जो मिलता है वो घर से मिलता है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 मिनट के लिए आप अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना करके आया करो कि हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो कि ऐसी कड़ी धूप में क्या कंडीशन होती है, लूसन काट रहे हैं और सरसों भी काट रहे हैं, तो वो ये नहीं देखते हैं। लेकिन वो केवल उनका एक ही सपना होता है, ना आपको देखने आ रहे आप पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, केवल उनका तो एक ही टारगेट है कि हमारा बच्चा क्लास में पढ़ रहा है। तो ये तो आप लोगों को समझना होगा यार, ये धोखा सबसे बड़ा धोखा होता है और ऐसा करना नहीं चाहिए। आप लोगों को लग रहा है कि हमें नहीं पढ़ना है, तो भाई स्पष्ट बोल दो कि मेरा पापा जी इसमें मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, कोई दूसरी बिजनेस देखो, पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अब रुद्राज सर आ रहे हैं आपको मोटिवेट करने के लिए।